द टर्म इज स्कोप और टाइप्स, स्कोप और ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के टाइप्स या स्कोप क्या है? तो सबसे पहला, बिजनेस बिजनेस को बेच सकता है, बी टू बी। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चीजें बेच सकता है। बी टू सी, बिजनेस कंज्यूमर को बेच सकता है, Amazon आपको बेचता है, योर कस्टमर, Amazon इज बिजनेस। बी टू सी तक उसे कहते हैं, इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कस्टमर कस्टमर को बेच सकता है। आज आप देखते हैं FB पे मेरे पास ये चीज है, किसी को चाहिए, या OLX आप चेक कर सकते हैं, है ना। सो कंज्यूमर कंज्यूमर को बेचता है, कंज्यूमर ही बिजनेस को बेचता है। इंट्रा बी कॉमर्स, व्हाट डज इट मीन, मैं ये सारा पढ़ाऊंगा आज। P2B, ये सारी चीजें, 5 चीजें पढ़नी है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस यूनिट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, पहले 2 में क्वेश्चन आते हैं जो कल पढ़ा, या तो वो या तो ये आएगा आपके एग्जाम में। लिख के लीजिए, हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। क्या है बेटा हमारा? पहला क्या है हमारा बेटा? B2B, मतलब बिजनेस बेचता है किसे? बिजनेस को। फिर से समझिए बेटा, बिजनेस किसे बेचता है? बिजनेस को। लिसन टू मी माय डियर, ये सेंटेंस याद रखेंगे आप। ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन टू बिजनेसेस, बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कम्स अंडर। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज B2B, ट्रांजैक्शन मींस लेन देन, सौदा, ठीक है। कोई भी लेन देन जो होता है बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने टाटा को बेच दिया कुछ, रिलायंस ने किसे बेच दिया? टाटा को। उसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? या प्रोड्यूसर ने बेचा होलसेलर को, प्रोड्यूसर ने बेचा किसे? होलसेलर भी बिजनेस है, प्रोड्यूसर भी बिजनेस है, ठीक। ओके, प्रोड्यूसर्स and wholesalers typically operates with this type of electronic, also it greatly improves the efficiency of। देखिए, एक बिजनेस, मुझे बताओ, एक ने बनाए 1 लाख बैग्स, या लेट इट बी इसने बनाए 10 लाख बैग्स, ही नीड्स 10 लाख कस्टमर्स, ही नीड्स, है ना। किसने बैग, कितने बैग बनाए इसने? 10 लाख बैग बनाए। अब ये प्रोड्यूसर है, तो ये क्या करता है? ये कहता है मुझे जरूरत क्या है? 10 लाख, मैं ढूंढूंगा 50 होलसेलर्स। कितने? मैं उन्हीं को ये 10 लाख बैग बेचूंगा। तो बिजनेस ने बिजनेस को बेचा, तो उसे वो किस में आता है? B2B में। किस में आता है? समझ आ रहा है? ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कम्स अंडर, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मीन जो चीजें बनाते हैं, और होलसेलर्स इस तरह का बिजनेस करते हैं। समझ आया? ओके, इसके बाद है B2C। क्या है बेटा? शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, B का मतलब बिजनेस, टू सी मीन्स कस्टमर। बिजनेस किसे बेचता है? कस्टमर। जैसे Amazon बेचता है आपको, बेचता है ना, जियो बेचता है आपको रिचार्ज, बिजनेस बेचता है ना आपको डायरेक्टली कस्टमर को। दैट्स कॉल्ड B2C। क्या कहता है? देखिए, ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस, बस छुस यपर अपर कुछ, transactions that take place between business organization and, वहां पे क्या था? बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस। यहां पे क्या है? बिजनेस और कस्टमर। बिजनेस किसे बेचता है? कस्टमर को। इज इट क्लियर? बिजनेस किसे बेचता है? अब अपनी बात देखिए, आप रिचार्ज करते हैं ना, किससे करते हैं? जियो, जियो से। तो बिजनेस, जियो इज बिजनेस, वो आपको बेचता है, यू आर कस्टमर, यू आर नॉट होलसेलर, बट यू आर। तो बिजनेस किसे बेचता है? इसे क्या कहते हैं? B2C। ऑनलाइन करते हैं ना आप रिचार्ज आज खुद, तो हमारे जमाने में जाना होता था उसके उधर इधर, ठीक। आज तो आप यू टॉक विद योर फिंगर्स, है ना। घर में रिचार्ज करते हैं कि नहीं? आता है? अगर नहीं आता मुझे बताना, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। समझ आ रहा है? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, इसमें हंसने की बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको एक चीज, ठीक। वो ट्रांजैक्शन जो होती है बिजनेस के दरमियान और किसे? कस्टमर के दरमियान, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू, तो उसे क्या हम कहते हैं? B2C। क्या कहते हैं? पीपल शॉपिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट
Amazon and the like is an example of, in such a transaction the final consumer himself is directly buying from the, ठीक है, वहां पे मत था, वहां पे बिजनेस बेचता था किसे, बिजनेस को, ठीक, यहाँ पे है बी टू सी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? नाउ कंज्यूमर टू, देखिए सर मुझे बताइए, अगर मेरे पास बाइक है, मुझे ये बेचनी है, तो आई एम सेलर, जिसे परचेज करनी है वो तो बायर है, जो बायर करता है वही तो कस्टमर है, वही तो। शायद आप मेरी बात भूल गए, मैंने कहा था ना बिजनेस, सिंगल ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बिजनेस, सिंगल ट्रांजैक्शन। इस बेचारे के पास बाइक है, अब ये बेचना चाहता है, ये बाइक का कारोबार नहीं करता है, ये बाइक का कारोबार, अब इसके पास बाइक है, इसे ये बेचनी है, अब ये बाइक ये कहां पे डालता है, OLX पे, कहां पे, या फेसबुक पे, कहां पे, फेसबुक पे होता है ना यार दोस्तों, विचुस पालाव थी विचु यम पालाव, बहुत सारे नमूने हैं ना, है, देखा है आपने। तो वो तो बिजनेस है, वो तो उनका बिजनेस है, उनका क्या है, उनका है बिजनेस। अब आपका बिजनेस नहीं है, लेट इट भी आपने 11th में पढ़ा और आपके पास 11th की बुक है, आपने कहा कि मैं ये बुक बेचना चाहता हूं, आपने कहां पे डाला है, फेसबुक पे या डाला OLX पे, कहां पे डाला, जो ही आपने ये डाला, यू कॉल इट कस्टमर टू कस्टमर। सर आप तो सेलर है, लेकिन आप मत ना ये बिजनेस डेली कर रहे हैं, समझ आ रहा है। हाँ अगर आप ये बिजनेस, ये कारोबार डेली करते तो ये आपका बिजनेस बनता, ये बनता B2C, क्या बनता, C2C का मतलब कस्टमर ही भेज रहा है किसे, so transaction that take place between two consumers, between two comes under consumer to consumer transaction, that is C2C, that is, टफ लगा, टफ लगा बेटा। okay, in this approach a consumer selling product or service to another consumer is consumer to consumer transaction। okay, for example people put up ads on OLX, कहां पे, of the product that they want to sell। C2C type of transaction generally occurs for second hand। जाहिर सी बात है ना, सेकंड हैंड प्रोडक्ट, आपने लैपटॉप लाया, इस्तेमाल किया, ठीक है, अब आप चाहते हो ये बेचना, आपका मत है लैपटॉप का बिजनेस, यू आर द कंज्यूमर, यू आर द, अब आप यही लैपटॉप OLX पे डालते हो, अब ये नया है कि सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड है, कोई नया लाता है, मतलब कोई जो बंदा है वो आपको ये खरीदता है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड C2C। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, पहले था B2B, B2C, C2C, is it clear? Now let's talk of C2B, C2, देखिए बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चीजों की जरूरत होती है, घर में बैठा होता है एक इंसान, लेट इट भी मैं आपको बताता हूँ, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दिस इज आवर बिजनेस, दिस इज आवर बिजनेस, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, ठीक है। अब हम किसी, तो यहाँ पे नहीं, बाहर का एक बंदा है जिसका नाम है श्याम, क्या नाम है उसका, श्याम ग्राफिक डिजाइनर है, मैंने श्याम को कहा मुझे एक पोस्टर बना के दीजिएगा, उसने कहा कोई नहीं, मुझे 100 रुपए दीजिए, मैं आपको भेजता हूं। इसने मुझे पोस्टर बनाया और मुझे सेंड किया, अब भेजा किसने, बिजनेस ने भेजा कि कस्टमर ने भेजा, समझ आ रहा है, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू, इज इट क्लियर, ऐसा बहुत होता है, ऐसा ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर C2B, कहां पे, in C2B there is complete reversal of the traditional sense of exchanging, reverse, ठीक। this type of e-commerce is very common in crowdsourcing based project, crowdsourcing जहां पे हमें बहुत सारों की जरूरत पड़ती है, जहां पे हमें बहुत सारों की जरूरत पड़ती है, a large number of individuals makes their service or product available for purchase for seeking precisely these type of service or product। मैंने कहा ना मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हूँ, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर मुझे A है, B है, C है, D ना, मैंने इन्हें नौकरी पे नहीं रखा है, ये मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में। अब मैंने इसे कांटेक्ट किया, जरा मुझे ये चीज दो, इसने दे दिया, इसने दे दिया, इज इट क्लियर, दिस इज C2B, व्हाट यू कॉल इट, ठीक, इसे क्या कहते हैं, जब कस्टमर ही भेजता है किसे, बिजनेस को।
Okay, now there is intra B commerce. In this coaching institute, in this we have two departments. The first one is 11th and the second one is 12th and the third one is third year. अगर ये इसे भेजेगा, ये भी है ना जार कमर्शिया का, ये भी है जार कमर्शिया, ये भी है जार कमर्शिया। अगर दो डिपार्टमेंट आपस में बिजनेस करें उसे कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। क्या कहते हैं? नहीं समझ आया, क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अब आप इसे समझिए, दिस इज परचेज डिपार्टमेंट, दिस इज सेल डिपार्टमेंट। इसने इसके साथ कुछ खरीदा आपस में, एक ही बिजनेस ने आपस में कुछ ट्रांजैक्शन किया, दैट इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। द ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन्स और द डिपार्टमेंट्स ऑफ द comes under इंट्रा बी कॉमर्स। किस में आता है? नहीं समझ आया, कम्स अंडर, चलो बात समझिए, लिटरली भी बात समझिए कि एक बिजनेस है, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। 3 एक डिपार्टमेंट है, इसने चीजें लाई किससे? हाँ, इस सारे का सिर्फ एक ही नाम है, कंपनी ए। ये एक कंपनी में ही हो रहा है ना आपस में, क्या हो रहा है आपस में ही, तो व्हाट यू कॉल इट? यू कॉल इट इंट्रा बी कॉमर्स। जरूरी नहीं है परचेज और सेल करे, जरूरी नहीं है ना, ये समझ आ रहा है? या कोई चीज हम कहें हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, ठीक। अब जब हम कोई खरीदते हैं कोई बेचते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, बिटवीन, समझ नहीं आया? बेस्ट एग्जांपल है जैर कमर्शिया है, यहाँ पे 5 क्लास है, 11th ने फाइनल ईयर से कुछ खरीदा, 11th किसका? जैर कमर्शिया का। फाइनल ईयर किसका? जैर कमर्शिया का। तो व्हाट यू कॉल इट? इंट्रा बी कॉमर्स। ये मत है किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर फर्म्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड स्पीड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स टू मेक सम चेंज इन द डिजाइन ऑफ द, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि हम प्रोडक्ट में कुछ चेंज करें, इट कैन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट प्रोडक्शन थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स एंड कन्वे, और अपनी सजेशन बता सकता है। इज इट क्लियर? यहां पे मत इन्होंने कोई चीज खरीदी मत, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन इन्होंने मेल डाला कि भाई ऐसा करना है, इसमें ऐसी चीजें डालें, ऐसी चीजें डालें। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। समझ आया? अगर हम कंक्लूड करें बेटा, B2B समझ आया, B2C समझ आया, C2C समझ आया, C2B एक ही सेंटेंस। Transaction that take place between business and business, transaction that take place between business and customer, transaction that take place between customer and customer, transaction that take place between customer and business, transaction that take place between two departments of same firm is called intra B commerce. I hope you got it. Is it clear? Same business. Tell you bye.